नमस्कार। आज हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने के लिए जीडीपी एक बुनियादी पैमाना है। इसे अक्सर अर्थव्यवस्था का दिल भी कहा जाता है और ये कहना बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह दिल की धड़कन हमारे शरीर की सेहत बताती है, ठीक उसी तरह जीडीपी का आंकड़ा किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन और उसकी गति को दिखाता है। इस पूरी समझ को बनाने के लिए हम इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करेंगे। ये पहले खंड से शुरू करते हैं। जीडीपी आखिर है क्या? इसकी जो मूल परिभाषा है उसे समझना सबसे जरूरी पहला कदम है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, किसी देश द्वारा एक निश्चित समय, आमतौर पर एक तिमाही या एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अब देखिए, ये तो हो गई किताबी परिभाषा, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस परिभाषा का हर एक शब्द समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। देखिए, यहाँ हर शब्द महत्वपूर्ण है। मूल्य का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू, यानी रुपए में उसकी कीमत। वस्तुएं और सेवाएं का अर्थ है देश में बनने वाला हर फाइनल प्रोडक्ट, चाहे वो एक कार हो या फिर एक डॉक्टर की सलाह। एक देश के भीतर ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि उत्पादन देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। और निश्चित समय का मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक साल या एक तिमाही। इन सभी कंपोनेंट्स को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अगला लॉजिकल सवाल ये उठता है कि भारत में इस विशाल काम को करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब डेटा का ऑफिशियल सोर्स क्या है? इसे बिल्कुल साफ साफ याद रखना है। भारत में जीडीपी के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मतलब एनएसओ जारी करता है। और एनएसओ किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। एक और जरूरी बात, ये जो पूरी मेजरमेंट की प्रोसेस है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर एग्जाम में आ सकते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि जीडीपी क्या है और इसे कौन मापता है, तो अगला कदम है ये समझना कि इसे मापा कैसे जाता है। भारत में मेनली 2 मेथड्स का इस्तेमाल होता है। जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए 2 मुख्य विधियां हैं। एक है आउटपुट मेथड और दूसरी है एक्सपेंडिचर मेथड। जो आउटपुट मेथड है, जिसे जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं, वो इकोनॉमी के सप्लाई साइड को देखती है, यानी देश में कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसके उलट एक्सपेंडिचर मेथड डिमांड साइड को देखती है, यानी उन बनी हुई चीजों और सेवाओं पर कुल कितना खर्च हो रहा है। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। तो आउटपुट मेथड के तहत इकोनॉमी को इन 8 मेजर सेक्टर्स में बांटा गया है। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तक हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की उसे जोड़ा जाता है। इससे हमें प्रोडक्शन या सप्लाई साइड की एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। अब जरा एक्सपेंडिचर मेथड को देखिए। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्च जो हम और आप जैसे लोग करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्च। तीसरा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस। इन चारों को जोड़कर जीडीपी का आंकड़ा मिल जाता है। चलिए अब इस प्रोसेस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर चलते हैं। ये डेटा आता कहाँ से है और ये फिगर्स कब कब जारी किए जाते हैं? तो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के लिए 300 से भी ज्यादा अलग अलग डेटा सोर्सेज पर निर्भर करता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ये प्रोसेस कितनी डीप और कॉम्प्लेक्स है। इसमें यूनियन बजट से लेकर 18 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज का डेटा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के आंकड़े और WPI, CPI जैसे प्राइस इंडेक्सेस तक हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एनुअल जीडीपी एस्टिमेट्स को जारी करने का एक फिक्स्ड टाइमलाइन होता है। सबसे पहले जनवरी में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं, फिर फरवरी में सेकंड, मई तक प्रोविजनल एस्टिमेट्स आते हैं। इसके बाद जैसे जैसे और ज़्यादा सॉलिड डेटा मिलता जाता है, लगभग 11 महीने और फिर 2 साल बाद रिवाइज्ड और फाइनल एस्टिमेट्स जारी किए जाते हैं। ये डेटा को लगातार रिफाइन करने का एक प्रोसेस। और अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं। जीडीपी के इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को उसकी रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस से जोड़ते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स क्यों नहीं हैं? देखिए, जीडीपी के आंकड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को दिशा देते हैं।
डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स ये देखकर तय करते हैं कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना है। इन्हीं आंकड़ों से हम भारत की इकोनॉमी की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर पाते हैं। संक्षेप में कहें तो ये किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अंत में ये कथन जीडीपी की भूमिका को बहुत खूबसूरती से समराइज करता है। जीडीपी सच में एक आईने की तरह है जिसमें हम देश की आर्थिक यात्रा की छवि देखते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।